Hello students, today I will start chapter 4 from Honeydew book NCERT for class 8th. Okay, I hope you all are fit and fine at your home and you have completed your notes. So now today I will start chapter 4 Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. बिपिन चौधरी मतलब बिपिन चौधरी का मेमोरी वो कैसे लैप्स हो जाता है, कैसे वो चीज़ों को भूल जाता है, ये चीज़ इस स्टोरी में राइटर ने लिखा है। इस बुक में ये स्टोरी राइटर द्वारा लिखा गया है। ओके, सो सबसे पहले देखते हैं डू यू हैव अ गुड मेमोरी। पहले इसको देखने के पहले कुछ चीज़ें जान लेते हैं। जैसे डू यू हैव अ गुड मेमोरी, क्या आपके पास अच्छा दिमाग है, क्या आपको चीज़ें याद रहती है। गुड मेमोरी का मतलब कि क्या आपको चीज़ें याद रहती है अच्छे से। हैज़ योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक ऑन यू, या फिर आपकी मेमोरी जो है कभी किसी ट्रिक से किसी चीज़ को मतलब प्ले करती है, या फिर फॉरगेटफुलनेस ऑफन पुट्स यू इन अ टाइट स्पॉट, या फिर बट फॉरगेटिंग a part of your life completely may drive you crazy। या फिर ऐसा आपके साथ कभी हुआ है कि आप जो है अपनी लाइफ का कोई एक मोमेंट जो है एकदम completely उसको भूल गए हो। In this story बिपिन बाबू goes nearby crazy because he cannot recollect his stay at Ranchi। यानी इस स्टोरी में जो है बिपिन बाबू जो रहते हैं, यानी बिपिन चौधरी जो रहते हैं, वो क्या होता है कि यहाँ पे वो अपनी कुछ क्षण की जो कुछ बातें हैं, रांची में जो भी चीज़ें हुई रहती हैं उसको एक क्षण के लिए वो भूल गए रहते हैं। ही हैज़ नेवर बीन टू रांची, और उनको लगता है कि वे कभी रांची नहीं गए। एंड ही इंसिस्ट दो देयर आर मेनी विटनेस टू द कंट्रेरी वॉट इज द सस्पेंस ऑल अबाउट। यानी फिर वो क्या करते हैं, वो चीज़ें वो भूल गए रहते हैं जब वो रांची गए हुए थे, और फिर वहाँ से भूली हुई चीज़ों के लिए मतलब एक विटनेस आ रहा है, फिर भी उनको यकीन नहीं हो रहा है उस चीज़ को देख के, और फिर भी वो सस्पेंस में है कि हाँ ये सही है या नहीं, बिकॉज ही हैज़ फॉरगॉटन। ओके, Every Monday on his way back from work, Bipin Chaudhary would drop in at Kali Charan's in New Market to buy books। यानी हर मॉर्निंग हर मंडे जो है बिपिन चौधरी क्या करते थे, ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट काली चरण's इन न्यू मार्केट टू बाई बुक। यानी वो मार्केट में काली चरण की जो शॉप थी वहाँ पे वो हमेशा बुक खरीदने जाया करते थे। क्राइम स्टोरीज, और कैसी बुक्स खरीदते थे, क्राइम स्टोरी की, अपराधी वाले कहानियों की बुक खरीदते थे, घोस्ट स्टोरीज यानी भूतों की कहानियाँ, एंड थ्रिलर्स, और थ्रिलर्स में होता है कुछ रहस्यमयी स्टोरी ढूंढते थे, रहस्यमयी किताब ढूंढते थे जिसमें रहस्य की चीज़ें दी गई हो। थ्रिलर्स मीन्स रहस्य की चीज़ें दी गई हो, थ्रिलर्स मीन्स रहस्य, ठीक है। He had to buy at least 5 at a time to last him through the week। यानी लास्ट वीक में जो है उन्होंने कम से कम जो है 5 बुक्स उन्होंने खरीदी थी। He lived alone, वो अकेले रहते थे। Was not a good mixer, और वो बहुत ज़्यादा किसी से बहुत अच्छे से मिलजुल के नहीं रहते थे। Had few friends, उनके पास बहुत कम फ्रेंड्स थे। And didn't like splendid time in idle chat, यानी वो बहसबाजी करने में अपनी टाइम को वो कभी भी खर्चा नहीं करना चाहते थे, मतलब जाया नहीं करना चाहते थे। टुडे एट काली चरण's बिपिन बाबू हैड द फीलिंग दैट समवन वाज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर। ही turned round and round himself looking at a round faced meek looking man who now broke into a smile। यानी जो वो लास्ट टाइम था जब वो मतलब 5 बुक्स खरीदने गए थे वहाँ पे। फिर बिपिन बाबू हैड फीलिंग, यानी बिपिन बाबू ने ये चीज़ फील किया दैट समवन वाज ऑब्जर्विंग हिम, यानी कोई तो उसको ऑब्जर्व कर रहा है, यानी फॉलो कर रहा है, ठीक। उसको बिपिन बाबू को ये चीज़ रियलाइज हो गया था। हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर, यानी वहाँ से कोई उनको ऑब्जर्व कर रहा था,
जब वो शॉप पे बुक्स खरीद रहे थे, ही टर्न राउंड एंड राउंड हिमसेल्फ, और बार बार उनको जो है मुड़ मुड़ के देख रहा था, लुकिंग एट अ राउंड, फिर वो दोबारा मुड़ के देख रहा था, फेस्ड मीक लुकिंग मैन हु राउंड, फेस्ड मीक लुकिंग मैन हु नाउ ब्रोक इनटू अ स्माइल, फिर वो उनको बार बार मुड़ के देखता था और उनको उनके तरफ देख के वो स्माइल करता था। आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी, फिर इन्होंने उससे पूछा कि मुझे नहीं लगता कि क्या आप मुझे पहचानते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, रिकॉग्नाइज पहचाना, हैव वी मीट बिफोर, क्या हम पहले मिल चुके हैं, आस्क्ड विपिन बाबू, विपिन बाबू ने उस आदमी से पूछा। द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज्ड, मैन जो है बहुत ही सरप्राइज होकर उनको देख रहा था। वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक, यानी फिर उसने बताया कि हम हर दिन जो है पूरे हफ्ते के लिए मिलते हैं। आई अरेंज फॉर अ कार टू टेक यू द हुड्रू फॉल्स, यानी वो बता रहा था कि आई अरेंज, मैंने आपके लिए कार का जो है बंदोबस्त किया, फॉर आपको हुड्रू झील के पास ले जाने के लिए, वहाँ मैंने ये कार जो है अरेंज किया था। कि आपको नहीं याद है, उनको याद दिलाने के लिए ये सारी चीज़ें वो बता रहा है। इन 1958, तो कब मैंने अरेंज किया था, इन 1958 में मैंने आपको हुड्रू फॉल्स पे जाने के लिए जो है कार अरेंज किया था, इन रांची में। माय नेम इज़ परिमल घोष, फिर वो बताता है वो आदमी कि मेरा नाम परिमल घोष है। रांची, यानी विपिन बाबू ने कहा रांची, मतलब एकदम सॉफ्ट हो गए, जैसे कि कभी सुना हो ना, एकदम स्ट्रेंज हो गए। नाउ विपिन बाबू रियलाइज्ड, उनको रियलाइज हुआ दैट इट वॉज नॉट बी, फिर यहाँ विपिन बाबू को रियलाइज होता है, ये महसूस होता है कि ऐसा कुछ नहीं था, ये मैन जो है इसको कुछ गलत फहमी हुई है, मेकिंग अ मिस्टेक, ये कुछ इसको गलत फहमी हुई है। विपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची, यानी वो सोच रहे हैं कि मैं कभी रांची गया ही नहीं। ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स, जबकि वो वहाँ पे बहुत टाइम जा चुके थे, बट नेवर मेड इट, लेकिन वो कह रहे नहीं, लेकिन कभी मैं नहीं किया। ही स्माइल्ड एंड सैड, उन्होंने स्माइल किया और कहा, डू यू नो हु आई एम, क्या तुम नहीं जानते, यानी उस आदमी ने कहा उनसे कि क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। द मैन रेज्ड हिज आईब्रोज, फिर मैन ने जो है अपनी आईब्रोज को रेज किया, ऐसे एक आईब्रो जैसे उठाते हैं ना गुस्से में, तो वैसे उसने अपनी एक आईब्रो को रेज किया। एंड बिट हिज टंग एंड सैड, और अपने टंग को जैसे मतलब बजा के बोलते हैं नहीं, ऐसे करके कुछ करते हैं टंग को, तो ऐसे ही उसने बजाया और बोला, डू आई नो यू, फिर बोला फिर विपिन चौधरी ने कहा कि डू आई नो यू, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ। हु डजंट नो विपिन चौधरी, फिर उस आदमी ने कहा विपिन चौधरी को कौन नहीं जानता। विपिन बाबू नाउ टर्न टुवार्ड्स द बुक सेल्फ्स एंड सैड, फिर वो जो है बुक सेल्फ से टर्न हुए बुक सेल्फ की तरफ, एंड फिर बोले, स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, फिर भी स्टिल मतलब फिर भी तुम क्या कर रहे हो, मिस्टेक कर रहे हो, मतलब तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, मैं नहीं हूँ वो इंसान। वन ऑफ एन डज आई हैव नेवर बीन टू रांची, क्योंकि मैं कभी भी वहाँ मैं रांची गया ही नहीं। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड, फिर वो मैन बहुत ज़ोर से हंसा। वॉट आर यू सेइंग, आप ये क्या कह रहे हैं मिस्टर चौधरी, आप ये क्या कह रहे हैं। यू हैड फॉल इन हुड्रू एंड कट योर राइट नी, हैं, फिर ये बता रहे हैं कि आप जो है वहाँ हुड्रू में गिर गए थे, और फिर आपकी जो राइट नी है वो मतलब थोड़ी सी कट गई थी, घुटना, नी मीन्स जो घुटना थी वो थोड़ी सी कट गई थी। आई ब्राट यू नेक्स्ट डे, और फिर मैं आपको नेक्स्ट डे लाया, बट यू कुडंट बिकॉज ऑफ द पेन इन नी, लेकिन आप नहीं चल पा रहे थे अपने नी के दर्द की वजह से। कांट यू रिकॉल एनीथिंग, रिकॉल मतलब कुछ भी, रिकॉल मैंने कुछ भी याद नहीं है अभी, क्या कुछ भी याद नहीं, आपको नहीं याद आ सकता कि क्या उस सब क्या हुआ था। समवन एल्स यू नो
वॉज ऑल्सो इन रांची एट द टाइम। फिर वो आदमी बता रहा है कि आपको रांची में कोई कुछ लोग जो है जानते भी हैं, मिस्टर दिनेश मुखर्जी, जैसे कि मिस्टर दिनेश मुखर्जी वो आपको जानते हैं। यू स्टेड इन अ बंगलो, उनके बंगलों में जो है आपने स्टे भी किया था। यू सैड यू डिडंट लाइक होटल फूड एंड वुड प्रिफर टू हैव योर मील्स कुक्ड बाय, यानी आप उनके बंगलों में, यानी दिनेश मुखर्जी जो है उनके बंगलों में आपने स्टे किया था। एंड आपने ये भी कहा था कि मुझे जो है होटल के खाने नहीं पसंद हैं, वहाँ की जो कुकिंग किए हुए मील हैं, भोजन है, वो मुझे नहीं पसंद है, जो बावर्ची वहाँ पे मील बनाते हैं। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर, और मिस्टर मुखर्जी जो वहाँ पे अपने सिस्टर के साथ रहते थे। यू हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, और फिर आप लोगों में बहुत बड़ा जो है आर्ग्यूमेंट भी हुआ था। आर्ग्यूमेंट मीन्स होता है बहस, तर्क, ठीक। तो आप लोगों में मून लैंडिंग को लेके बहुत बड़ा तर्क भी हुआ था। रिमेंबर, याद करिए। आई टेल यू मोर, फिर उन्होंने कहा रिमेंबर, याद आया। आई टेल यू मोर, मैंने बहुत बार तुमसे कह दिया। यू ऑलवेज कैरीड अ बैग विद योर बुक्स, इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स, और फिर आप जो है हमेशा वहाँ से कैरी करते थे अपने बुक्स को। एम आई राइट और नॉट, फिर वो आदमी कहता है क्या मैं सही हूँ या नहीं, अपने बुक्स को आप हमेशा कैरी करते थे, क्या मैं सही हूँ या नहीं। बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, बिपिन बाबू ने बहुत ही शांति से कहा, स्पोक मतलब कहा, बोला, क्वाइटली से। हिज आइज स्टिल ऑन द बुक्स, लेकिन उसकी आइज जो है बुक्स पे ही थी, बुक्स को पढ़ते हुए उन्होंने कहा। विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट, किस मंथ की बात कर रहे हैं, 58 की क्या बात कर रहे हैं। द मैन सैड अक्टूबर, अक्टूबर की बात कर रहे हैं। नो सर सैड बिपिन बाबू, फिर बिपिन बाबू ने कहा नहीं सर, अगर आप अक्टूबर की बात कर रहे हैं तो आई स्पेंड पूजा इन 58 विद अ फ्रेंड इन कानपुर, यानी मैं उस समय तो मैं अपने एक फ्रेंड के साथ पूजा में था कानपुर। यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, आप कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। गुड डे, फिर उन्होंने उसको गुड डे कह के वो जाने लगे। बट द मैन डिडंट गो, लेकिन वो आदमी नहीं गया। नॉर डिड ही स्टॉप टॉकिंग, ना ही वो अपना बोलना कम किया, ना ही बोलते हुए वो रुका। वेरी स्ट्रेंज, फिर बोलता है बहुत बहुत मतलब स्ट्रेंज की बात है, बहुत ही अजीब है। वन इवनिंग आई हैड टी विद यू इन अ वरांडा ऑफ योर बंगलो, और आपके बंगलो पे मैंने उस दिन इवनिंग में टी भी पिया था आपके साथ। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, और आपने अपनी फैमिली के बारे में बोला था, बताया था कुछ कि यू सैड यू हैड नो चिल्ड्रेन, आपने ये कहा था कि आपका कोई बच्चा नहीं है। एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ, और इसलिए आप अपने वाइफ को खो चुके हैं। 10 years ago, 10 साल पहले आप अपने वाइफ को भी खो चुके हैं। योर ओनली ब्रदर हैड डैड इंसेंट, डैड इंसेंट मतलब जो है आपका केवल एक भाई है जो कि दिमागी तौर से एकदम मतलब अपना संतुलन खो चुका है, पागल हो चुका है। विच इज़ वाई यू डिडंट वॉन्ट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, इसलिए आप जो है जब रांची गए थे तो वहाँ पे आपने मतलब मेंटल हॉस्पिटल के पास विजिट करना आपको पसंद नहीं गया। वेन बिपिन बाबू हैड पेड फॉर द बुक्स, जब बिपिन बाबू बुक्स के लिए पेड कर रहे हैं। एंड वॉज लिविंग द शॉप, और जब वहाँ पे शॉप उन्होंने छोड़ रहे हैं। द मैन वॉज स्टिल लुकिंग एट हिम, तब मैन जो है फिर भी उनके तरफ जो है वो देख रहा था, ठीक। एट हिम इन द अटर डिसबिलीफ, और फिर वो बोल रहा था कि ये मतलब एकदम डिसबिलीफ है, एकदम विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मतलब इनको ये सारी चीज़ें याद नहीं है। तो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन स्टूडेंट। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड completely, you have understood this first part of this chapter 4. So on the base of this first part, you have to solve these questions like why did the man stare at Bipin Babu in disbelief, जो मैन था वो डिसबिलीव होकर क्यों उनके तरफ स्टेयर कर रहा था, घूर रहा था। स्टेयर मीन्स घूरना होता है। क्यों स्टेयर कर रहा था? बिकॉज
चाहे आप ऐसे लिख सकते हो, द मैन वॉज स्टेयरिंग इन डिसबिलीफ टू बिपिन बाबू बिकॉज बिपिन बाबू हैज फॉरगॉट ऑल मोमेंट्स इन रांची, यानी वो रांची की सारी वो जो मोमेंट्स थी वो भूल चुके थे, इसलिए वो उनको बहुत ही डिसबिलीफ होके देख रहा था। वेयर डिड बिपिन बाबू से ही वेंट इन अक्टूबर 58, यानी बिपिन बाबू ने कब कहा कि वो कहाँ पे मतलब 58 को गए थे, तो वो तो उन्होंने क्या कहा उस आदमी से कि मैं 58 अक्टूबर को, अभी मैंने यहाँ पे बताया ना आपको स्टूडेंट कि वो उन्होंने बताया कि 58 अक्टूबर को वो कहाँ गए हुए थे, वो पूजा में गए हुए थे। आई स्पेंड पूजा इन 58 अ फ्रेंड इन कानपुर, यानी वो कानपुर गए हुए थे। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, बिपिन बाबू वेंट इन कानपुर फॉर पूजा, ठीक है, विद हिज फ्रेंड। मेंशन एनी 3 or more थिंग्स दैट परिमल घोष न्यू अबाउट बिपिन बाबू, तो ये भी आप मेंशन कर लोगे बिकॉज स्टोरी मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दी है। बस 3 चीज़ें मेंशन करना है जो बिपिन बाबू के बारे में परिमल घोष ने बताया। परिमल घोष वही मैन था जो उनको याद दिलाने की कोशिश कर रहा था कि रांची में आप आए थे और आपने क्या क्या किया। तो इवनिंग में आपके साथ मतलब मैंने चाय पिया था, फिर आप किससे मिले थे, दिनेश मुखर्जी से मिले थे, उनके बंगले पे स्टे भी किया था आपने, ठीक है। तो इसमें से कोई भी 3 पॉइंट्स आप राइट कर लोगे। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।